प्रणाम भाई और बहनों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आपकी सेवा में एक छोटा सा और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो भाइयों, मेरे समझ से जो हमारे माता पिता हैं वो भगवान के समान है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम अपने माता पिता को समझ नहीं पाते। ठीक है ना? हमारे कितने भाई बहन हैं वो अपने माता पिता को प्यार नहीं करते, ध्यान नहीं देते, सम्मान नहीं करते, उनको छोटी छोटी बातों में झिड़कते रहते हैं। तो भाइयों, ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। अगर हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते तो निश्चित ही हमको नरक भोगना पड़ेगा। अब नरक कैसा? ये नहीं कि मरने के बाद ही भोगना पड़ेगा। इसी जीवन में हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं पाएंगे, तो निश्चित ही उसका परिणाम बुरा होगा। तो भाइयों, थोड़ा से सोचने की बात यह है कि हमारे माता पिता भले ही अनपढ़ हैं, भले ही अनपढ़ हैं, लेकिन उनको अपने जीवन का तजुर्बा है। हम बड़े क्वालिफाइड हैं, हमने ये डिग्री लिया, हमने वो डिग्री लिया, हम ये ऑफिसर बन गए, हम वो ऑफिसर बन गए, लेकिन माता पिता से ऊपर तो नहीं हुए ना। ये सोचने की बात। उसमें क्या है? हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने माता पिता के चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी क्या जरूरतें हैं उनके बारे में पूछें। हम लोग मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के सामने, माता दुर्गा के सामने और तमाम देवी देवता हैं, उनके हम चरण छूते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको मैं इनकार नहीं करता। मैं भी पुजारी हूँ, गायत्री माता का पुजारी हूँ, हनुमान जी का पुजारी हूँ, और मैं इनको हृदय से मानता हूँ। मैं जप भी करता हूँ गायत्री मंत्र का, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। मैं हृदय से भगवान का भक्त हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो हमारे माता पिता हमारे सामने बैठे हैं वो साक्षात देवी देवता है, भगवान के ही रूप है। भाइयों, अब मान लीजिए कि हम कोई बुरा कर्म करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी लड़की को छेड़ने जा रहे हैं, तो हमें अपनी माता का ध्यान तुरंत करना चाहिए, है कि नहीं? अगर हमारा मन गवाही दे रहा है कि हम इस लड़की को, जो हमारी बहन बेटी के समान है, उसको हम छेड़ने जा रहे हैं, तो क्या हमारी माता खुश होगी? अगर हमारे सामने बैठी हो तो क्या खुश होगी? तो उसको अपने सामने ही महसूस करो ना। आपके अंग संग है, आप उसी के अंश है ना, आप माता से ही जन्म लिए है ना। तो जब भी आप अपने माता का ध्यान कर लेंगे तो आपका मन उस लड़की को छेड़ने से तुरंत हट जाएगा। जो हमारी बहन बेटियां हैं और उनको हम गलत ढंग से, गलत नजरों से देखते हैं, तो जो हमारी माता का ध्यान आ जाए, बहन का ध्यान आ जाए, बेटी का ध्यान आ जाए, तो हमारा मन हट जाएगा। कोई कर्म करने से पहले अपने माता पिता का ध्यान जरूर करो। ये साक्षात देवी देवता है। आप कोई चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, तो आप अपने मन से पूछो, अपने पिता का ध्यान करो
अपने पिता का ध्यान करो कि अगर पिताजी हमारे सामने होंगे तो सब करने देंगे? नहीं ना। उसी वक्त आप उस काम से हट जाओगे। तो ये ऐसे हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, माता दुर्गा का ध्यान करते हैं, सभी देवी देवता हैं, हमारे अंग संग हैं, लेकिन ये हमारे माता पिता तो साक्षात अंग संग हैं। अगर वो नहीं भी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे किसी का ऐसा उत्तर होगा, भाई हमारे माता पिता तो है ही नहीं, वो तो बहुत साल पहले स्वर्ग चले गए, फिर भी उनका असर है, उनका प्यार है हम लोगों के साथ, उनकी कृपा हम लोगों के साथ बरस रही है। माता पिता की कृपा उनके ना रहने के बाद भी हमारे ऊपर होती है। हम अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई कर्म करती हैं तो अपने पिता का ध्यान जरूर करें, अपने माता का ध्यान जरूर करें। अगर उनके माता पिता गवाही दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम अच्छा कर रही हो बेटी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो आप करो। अगर आपकी माता या पिता आपको मना कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान करोगे आपके माता पिता आपके ध्यान में आ जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने माता पिता का कहना मानो। वो आपके साथ नहीं भी हैं, आप अकेले में हैं, कोई गलती करने जा रहे हैं, तो तुरंत अपने माता पिता का ध्यान करो, तुरंत आपका मन तुरंत उसी वक्त हट जाएगा। और हमेशा अपने माता पिता की सेवा में रहो, क्योंकि साक्षात देवी देवता हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के रूप हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, बहुत कष्ट उठा के आपको पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, शादी ब्याह किया है, तो आप अपने माता पिता के ऋणी हैं। उनका ऋण आप उतार नहीं सकते। तो भाइयों, थोड़ा से मैंने आप लोगों को जागृत किया है अपने वीडियो के माध्यम से कि अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दर्जा दीजिए, उनसे प्यार करिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, ठीक है ना। और सुबह उठिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। कोई काम करने जा रहे हो, एक बार उनके पास बैठ जाइए, अपने काम की बात को उनके सामने रखिए। तो उनका कुछ नहीं हो, सलाह नहीं दे सकते, हो सकता है उनको इतना नॉलेज ना हो, लेकिन उनसे आप आशीर्वाद तो ले सकते हैं ना। तो माता पिता का आशीर्वाद आपको अपने जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, ऐसा कहा गया है। तो माता पिता का आशीर्वाद हम लोगों को बहुत ऊंचे ले जाता है। हर कार्य क्षेत्र में हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी आप बताइए हमें ये काम करना है, क्या करें? अरे एक बहुत बड़ा उपाय है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, बस अपने माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके माता पिता खुश हैं आपसे तो आपका हर कार्य सिद्ध होगा, ठीक है ना। कहीं पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद लीजिए, हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और अपने कार्यों को सिद्ध कीजिए। तो भाइयों, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाते रहते हैं और आपकी सेवा में लाते रहते हैं। तो आपको नए नए वीडियोज मिलेंगे और अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाइयों, इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।